यह है सारनाथ का चौखंडी स्तूप, जो कि मेरी प्राचीन बौद्ध स्थल सीरीज की पहली साइट है। आइए हम इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। सारनाथ का चौखंडी स्तूप वाराणसी के उत्तर में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। वाराणसी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, वैसे ही बौद्धों का सारनाथ। बौद्ध साहित्य में सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव मिलता है। महावस्तु में इन नामों की व्युत्पत्ति दी गई है। 500 प्रत्येक बुद्ध या ऋषियों के शरीर निर्माण प्राप्ति के उपरांत यहाँ गिरे या उत्पन्न हुए थे, अतः यह स्थान ऋषिपत्तन कहलाया। न्याय क्रोध मृग के रूप में उत्पन्न बोधिसत्व के आत्म बलिदान से द्रवित होकर काशीराज ने यहाँ मृगों को अभ्यदान दिया था, अतः यह स्थान मृगदाव कहलाया। इस स्थान पर घने वन थे। इनमें ऋषियों एवं मृगों के निवास के कारण भी सारनाथ के उक्त दोनों नाम पड़े। मध्यकालीन शिलालेखों में धर्मचक्र या सिद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन विहारे नाम से उक्त क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। यह नाम बुद्ध द्वारा पंचवर्गीय भुजाओं को सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिए जाने का सूचक है। 12वीं शती में काशी के जगत सिंह ने धर्मराजिक स्तूप को अज्ञानवश खुदवा डाला। खुदाई में उपलब्ध वस्तुओं का विवरण एशियाटिक रिसर्च में 1788 ईस्वी में छपा था। घटना से जनता का ध्यान सारनाथ की ओर आकृष्ट हुआ, अतः कर्नल मैकेंजी ने सारनाथ का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। उत्खनन में प्राप्त समस्त मूर्तियां अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उसके बाद ए कनिंघम ने 1835 से 36 ईस्वी में सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उसने चौखंडी स्तूप का निरीक्षण किया और धनमेख स्तूप को खोदकर उसमें से एक पत्थर की अभिलिखित शिलालेख प्राप्त की। धर्मराजिक स्तूप के उत्तर में खुदाई करने पर उसे एक बौद्ध धम्म मठ एवं मंदिर मिला। बड़ी संख्या में मूर्तियां तथा इमारती पत्थर भी उसे मिले। यह कलाकृतियां अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह चौखंडी स्तूप 4 भुजाओं वाले आधार पर बनी यह ईंट निर्मित विशाल संरचना वस्तुतः बौद्ध स्तूप है। गुप्त काल लगभग 4वीं-5वीं सदी में बना यह स्तूप संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध की भेंट सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं से हुई थी। इस स्तूप का उल्लेख 7वीं शताब्दी के विख्यात चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भी किया है। 1835 ईस्वी तथा 1904 से 1905 ईस्वी में कराए गए पुरातात्विक उत्खनन द्वारा अनावृत किए गए इस स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 93 फीट है, जो क्रमशः उत्तर की ओर आकार में घटते हुए 3 सोपानों में युक्त है, जिसके प्रत्येक सोपान की ऊंचाई व चौड़ाई लगभग 12 फीट है। प्रत्येक सोपान बाहरी तथा भीतरी भित्तियों से बने हैं, जिसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर संपर्क भित्तियों द्वारा जोड़कर अपने खंडों वाली योजना की गई है। बाह्य भित्तियों को सुसज्जित करने के लिए स्तंभाकृतियों से पृथक किए गए आलों की पंक्तियां हैं। इनमें संभवतः मूर्तियां स्थापित रही होंगी। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा तथा खड्गधारी मानव सहित व्याल आकृतियाँ इत्यादि गुप्त काल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्तूप के शिखर पर सुशोभित अष्टपहल गुरजी एक मुगलकालीन संरचना है। इसके उत्तरी द्वार पर एक अरबी शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण इस स्थल पर हुमायूं के
आगमन को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से राजा तोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा 1588 ईस्वी में कराया गया था। दुर्भाग्य से लगभग 40 विशाल मूर्तियां एवं इमारती पत्थर इन्हें कनिंघम अपने साथ नहीं ले जा सके। वरना नदी पर पुल बनाने में लगा दिए गए थे। 51 से 52 ईस्वी में मेजर किट्टू को क्वींस कॉलेज का निर्माण कराते समय धम्मेक स्तूप के आसपास अनेक छोटे स्तूप मिले। उत्तर में उसे एक चौकोर भवन मिला जिसे अस्पताल समझा गया। यह वस्तुतः एक बौद्ध मठ था। किट्टू के उपरांत थॉमस तथा प्रोफेसर फिट्स एडवर्ड हॉल ने खोज कार्य को जारी रखा। 1865 में सीहॉर्न ने उत्खनन करवाया। उन्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई वे भी भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।